अवामी अदालत लग गई, फैसला आ जाएगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोट पड़ेंगे। मुल्क की तारीख का बड़ा टाकरा, वोटर्स की बड़ी तादाद निकल आई। पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की कतारें लग गईं। कौमी और सूबाई असम्बली के 855 हलक़े, रिकॉर्ड 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स पर्ची डालेंगे। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। वोटर्स के साथ इंतखाबी अमले को हुकाम से राब्ते में मुश्किलात। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। अमन अमान की सूरत हाल कायम रखना मकसद करार दिया। कहा मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में नो सिग्नल। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो गई। बिलावल भुट्टो का मुल्क में मोबाइल सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। EMS सिस्टम मोबाइल सर्विस या इंटरनेट का मोहताज नहीं। इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला अमन अमान के इदारों का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में हमारे लोग शहीद हुए। इलेक्शन कमीशन अपनी सिफारिशात दे सकता है मगर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। मुल्क भर में इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंचे। मरियम औरंगजेब ने NA51 मरी में वोट कास्ट कर लिया। लीगी रहनुमा ने खवातीन पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट कास्ट किया। NA56 में हनीफ अब्बासी ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी के कायदीन सिंध के आबाई हलकों में वोट डाल रहे हैं। आसफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट कास्ट कर दिया। सईद गनी ने चने से घोट में वोट डाला। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद वोट कास्ट करेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह में पर्ची डालेंगे। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने वोट कास्ट कर दिया। NH46 के पोलिंग स्टेशन में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कहा वोट एक कौमी फरीज़ा हर जिम्मेदार शहरी ने अदा करना है। शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाते हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट जरूर डालें। उम्मीद है मुल्क भर में वोटिंग का अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने क्लिफ्टन ब्लॉक 9 कराची में अपना वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मोबाइल सर्विस से मुतालिक ऐलान हुआ था कि बंद नहीं होगी। मोबाइल सर्विस बंद करना वफाकी हुकूमत के इख्तियार में है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। वज़ारत दाखिला ने अचानक मोबाइल सर्विस बंद की। फैसला आपका, बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज़ की हमेशा की तरह हर खबर पर नजर। इलेक्शन हेडक्वार्टर से पल पल की खबरें। कराची से खैबर तक नुमाइंदों का सबसे बड़ा नेटवर्क। न्यूज़ स्टूडियो से तजियाकारों और माहिरीन के तजिए। हर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। चंद एक हलकों में पोलिंग का अमला ताखीर से पहुंचा। NA 250 के नेशनल स्कूल नॉर्थ नाज़िमाबाद में पोलिंग देर से शुरू हुई। 236 के पोलिंग स्टेशन गुलशन इकबाल 13 में बर वक्त पोलिंग ना हुई। हलका NA 123 में वोटर्स को इंतजार करना पड़ा। फेरोजवाला में 114 के पोलिंग स्टेशन 219 पर पोलिंग लेट शुरू हुई। और बड़े इंतखाबी मुकाबलों के लिए सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम। मुल्क भर में जवानों ने पोजीशन संभाली। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 29,985 स्टेशन हसास। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज को फराइज मिल गए।
हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में वोटिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 855 हलकों में पोलिंग हो रही है। इलेक्शन के मौके पर मुल्क भर में मोबाइल सर्विस भी बंद है। वजारत दाखिला के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। आम इंतखाबात की पोलिंग के दौरान मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात होंगी। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज ड्यूटी पर मौजूद है। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में पोलिंग जारी है। इलेक्शन के मौके पर मुल्क भर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। वजारत दाखिला के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। आम इंतखाबात की पोलिंग के दौरान मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 29,985 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज ड्यूटी पर मौजूद है। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज को ड्यूटी के फ़राइज़ दिए गए हैं। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों में पोलिंग हो रही है। इलेक्शन के मौके पर मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद की गई। वजारत दाखिला के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं EMS सिस्टम मोबाइल सर्विस या इंटरनेट का मोहताज नहीं। इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला अमन अमान के इदारों का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में हमारे लोग शहीद हुए। इलेक्शन कमीशन अपनी सिफारिशात दे सकता है मगर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। मुल्क भर में इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है। रात को तो कहा गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। ये देखें, दिस इज़ बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। बलूचिस्तान में जो 2 अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनका डिसीजन होता है। इसमें कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस तो दे सकता है, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी, तो इसमें कमीशन को मैं नहीं समझता मुदाखलत का। कौमी फरीज़ा है हमारा, इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हों या दीगर इंतज़ाम हों, वो मुकम्मल हैं और हम कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को डाल सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में फौरी मोबाइल सर्विस बहाल करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पार्टी को इस मकसद के लिए ECP और अदालतों से रुजू करने को कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में आम इंतखाबात, पार्टी को इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में फौरी मोबाइल सर्विस बहाल की जाए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस को मुअत्तल किया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से ये बयान दिया गया कि अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस को फौरी बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस फौरी बहाल की जाए। साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पार्टी को इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू करे।